चैप्टर नंबर 3 लिखो। जो इकोनॉमिक सर्वे का है वो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कृषि। किसी को कोई भी दिक्कत होगा तो पूछते रहिएगा। और संबंधित क्षेत्र। ठीक है। तो कल हमने आपको बताया था कि बिहार का जो इकोनॉमी होता है ना, वो किस पर डिपेंड है? हम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और कल हमने देखा भी था कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कितना रोल प्ले करता है, कितना शेयर है? 19%। सॉरी, 90.9%। ओके। नहीं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि 9.9 करता है। नहीं, प्राइमरी पूरा ओवरऑल प्राइमरी की बात कर रहा हूँ मैं। पूरा प्राइमरी 19.9%। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। तो कल हमने इसके बारे में भी डिटेल में किया था कि सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पर लोग डिपेंडेंट है, कृषि और उसके एलाइड सेक्टर पर डिपेंडेंट है। हम लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं, या खेती के अलावा मुर्गी फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, पशुपालन हो गया, उसके बाद और भी चीजें जैसे मत्स्य पालन हो गया, ये सब ना करते हैं। तो जो हम जिस पर ज्यादा हमारा पूरा वर्कफोर्स डिपेंड करता है उसको तो भाई ज्यादा रोल प्ले करना चाहिए जीडीपी में। अगर कम करेगा तो फिर दिक्कत होगी। तो हम इसके बारे में डिटेल में अभी हम करने वाले हैं। ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है, ठीक है ना, यहाँ से जो अभी मैं लिखवा रहा हूँ ना उसको आप इंट्रो में भी कोट कर सकते हो, जो परिचय लिखोगे ना उसमें भी कोट कर सकते हो। बहुत अच्छा लाइन लिखा है। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि किसी भी सोसाइटी का इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो आर्थिक प्रोग्रेस होता है, वो जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं करेगा ना तब तक वो अचीव ही नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट, हिंदी वाले लिखवा रहा हूं अभी, रोबस्ट एंड प्रॉस्परस एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है। तो आप इसको है ना, जब भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड या कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो कि इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि किसी भी सोसाइटी का डेवलपमेंट तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम किसी एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं करेंगे। स्पेशली जो कृषि सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है, अगर उसका डेवलपमेंट नहीं होता है तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस बिहार का होगा ही नहीं। खासकर अगर बिहार को देखें तो बिहार का होगा ही नहीं, क्योंकि बिहार के सबसे ज्यादा जो वर्क फोर्स है, जो लेबर है, जो लोग हैं, वो कृषि क्षेत्र पर क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक है। तो इसको आप परिचय में भी इस्तेमाल कर सकते हो कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे का ये बोलना है। हिंदी अंग्रेजी वाले क्लियर हुआ है पॉइंट? यस सर। ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। अब हम थोड़ा क्या करते हैं कि इसके बारे में थोड़ा इंट्रो देखते हैं। सर एक मिनट सर, थोड़ा सा इसको एक बार हिंदी में रिपीट कीजिएगा। हिंदी में यही है कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 जो अभी आया है उसका कहना है कि कोई सोसाइटी इन द सेंस कि अगर बिहार का डेवलपमेंट अगर हमको करना है, अगर आप क्या कर सकते हो, सोसाइटी की जगह आप बिहार भी डाल सकते हो, वो बहुत अच्छा रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि बिहार का जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, बिहार का जो आर्थिक स्थिति है, बिना एग्रीकल्चर का डेवलप ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। बिना कृषि का डेवलप ही नहीं हो पाएगा। अगर बिहार के इकोनॉमिक प्रोसेस, आर्थिक स्थिति को डेवलप करना है तो आपको कृषि क्षेत्र को डेवलप करना ही पड़ेगा। समझ गए? यस सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर, यस। ठीक है। तो जो कृषि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो कृषि जो एलाइड क्षेत्र है उसमें बोलता है इकोनॉमिक सर्वे, जो हाईलाइट पॉइंट है उसको मैं लिखवा रहा हूँ कि ये बिहार की रीढ़ है, बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बिहार का जो, इससे कनेक्ट करना है यहाँ पर, जो बिहार के जो आर्थिक स्थिति है ना उसका बैकबोन है कौन? कृषि और संबंधित क्षेत्र। बैकबोन ऑफ
द बिहार इकोनॉमी। ये सब पॉइंट जो है ना, लाइन जो है ना, जो लिखवा रहा हूँ, इसको वहां पर लिख के हाईलाइट करोगे ना, तो सामने वाला पढ़ के काफी अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके नॉलेज में। ठीक है, मतलब बिहार के जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक जो स्थिति है, उसका बैकबोन क्या है? एग्रीकल्चर है, कृषि है। ठीक है, आगे बढ़े। जो सेकेंड डाटा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि लगभग जो हमारा जो जनसंख्या है, हमारा जो पॉपुलेशन है उसका 75% से ज्यादा 75% से ज्यादा जो हमारा जनसंख्या है उसको क्या करता है? रोजगार देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। कौन? ये सेक्टर। तो आपको समझ में आ गया कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। इसको भी आप कोट करना है, जो जो लिखवाना बहुत ही गोल्डन पॉइंट्स है, यही सब आपको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, तो एज पर इकोनॉमिक सर्वे agriculture and allied sector employing over more than 75% of the population, मतलब हमारे जो जनसंख्या के 75% से ज्यादा लोग को रोजगार प्रोवाइड करता है सेक्टर। तो सोचो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस होगा। तो आई होप सेकंड पॉइंट इज आल्सो क्लियर। ठीक है ना। अब देखो भाई तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि हम सिर्फ हमारे जनसंख्या सिर्फ इस पर डिपेंडेंट नहीं है, हम इस क्षेत्र में अच्छे काम भी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम उत्पादन अगर हम देखें तो हम लोग लीडिंग प्रोड्यूसर है। लीडिंग प्रोड्यूसर मतलब क्या है कि हम टॉप में है। टॉप मतलब इन द सेंस कि हम अग्रणी उत्पादक। हाँ हाँ, पहला से लेकर रैंक 10 के अंदर या रैंक 5 के अंदर। ठीक है ना, उत्पादन के क्षेत्र में हम लोग टॉप है। कौन कौन से क्षेत्र में? तो हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का हिंदी क्या होता है? बागानी में। हाँ वही, बागवानी उत्पाद। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर अगर हम देखें तो उसमें हम लोग लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक में सबसे आगे हैं। इसमें अगर देखोगे तो कुछ है, जैसे मैंगो हो गया, जिसको आम हो गया। ठीक है, उसके बाद मखाना। आपको पता होगा कि मखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से, और जो हमारा जो करंट अफेयर्स का जो नोट्स आ रहा है ना, उसमें इसमें डिटेल्स के बारे में डिटेल्स में हम लोग इसमें दिए हुए हैं, तो उसको कर लेना मखाना। ठीक है, उसके बाद अगला हो जाता है लीची। ठीक है ना, तो इस सब में क्या है कि हम लीडिंग प्रोड्यूसर है और हम क्या करते हैं कि पूरे इंडिया को सप्लाई भी करते हैं। ये है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है, कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो अभी एक नया एग्रीकल्चर रोड मैप है, कौन सा है वो? फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप है, कृषि रोड मैप चौथा। ठीक है ना, इससे पहले कितने आ चुके हैं? 3 आ चुका है। ठीक है, इसका बताओ कब से कब तक है, जल्दी से बताओ। 23 to 28। बहुत बढ़िया, 2023 से 2028 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है। तो बोल रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे की जो बिहार सरकार का जो एग्रीकल्चर रोड मैप है, कृषि रोड मैप है, जिस जो इतने 2023 से 28 तक का जो टाइम हो रखा गया है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो कृषि में है ना, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब क्या है कि ड्रोन, आधारभूत संरचना। ठीक है ना, मतलब क्या है कि हम कृषि और एलाइड सेक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि मॉडर्निटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी किसी ने बोला कि ड्रोन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे मॉडर्न बनाओगे, कैसे आप नया बनाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या कर सकते हो? तो हम इसमें मशीन लाएंगे। मशीन मतलब नए नए मशीन, जैसे ट्रैक्टर वगैरह में देखोगे तो नए नए मशीन आ गया है। अब देखोगे, हम तो घर गए थे तो देख कर आ गए थे कि ड्रोन से है ना वो छीटा जा रहा है खाद। अब लेबर ही नहीं मिल रहा है, लेबर सब भाग गया है, तो ड्रोन से छीटा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद और क्या ला सकते हो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर, जल्दी से बताओ। और सर इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 54 मार्केट भी दिया गया है कि हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो आगे भी कराएंगे। चलो एक हो गया, और क्या मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर? दिया गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी, सीड हब बनाया जाए, सीड हब सीड हब बनाया जाएगा,
बहुत बढ़िया। और बताओ। सर जीएम क्रॉप दे सकते हैं क्या? जीएम क्रॉप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे हम, साइंस एंड टेक में इसमें डिटेल में कराया है भाई। अगर वीडियो नहीं देखते हो तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर पड़ा होगा, एक अलग प्ले होगा, उसको कर लेना आप। साइंस टेक में पूरा सर्वर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब क्या बोल रहा है कि फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप का काम क्या है कि जितना भी मॉडर्निटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हम क्या करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, क्लियर। और ये ऐसे हम मतलब हवा हवाई में बात नहीं हो रही है, इसका सबूत भी दिया है। इसका सबूत भी दिया है कि 2023-24 में अगर हम देखें तो इरिगेशन, सिंचाई में हम कितने का निवेश किए हैं, हम मतलब हमारी सरकार कितने के निवेश किए हैं, इन्वेस्टमेंट निवेश किए हैं इसमें, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो लगभग 1674.2 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे, लिखोगे कहीं कि फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप है, जो कृषि रोड मैप है, उसका मेन सरकार का कहना है कि हम नए नए मॉडर्न चीजों को लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। और उसका एक एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो कि सरकार ऑलरेडी क्या किया है कि इरिगेशन में, जो सिंचाई में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया है, लगभग 1600 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रोग्राम चल रहा है जो आपको पता होगा, हर खेत तक सिंचाई का पानी, हर खेत तक सिंचाई का पानी। ठीक है, इसको अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं, हर खेत तक। जो 7 निश्चय है वो आपको अगर पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा, सिंचाई का पानी। ठीक है, तो इतना सरकार कर रही है, ये सब सरकार कर रहा है। ठीक है, यहां तक किसी को क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर का ऊपर ये सब क्या है, इंट्रो है। हमको बता दिए कि सबसे पहले इसको आप यूज कर सकते हो, उसके बाद आप इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि एग्रीकल्चर बैकबोन है हमारे इकोनॉमी का। क्यों? क्योंकि लगभग 75% से ऊपर जो जनसंख्या है ना, वो हमारे कृषि और उसके रिलेटेड जो क्षेत्र है, रिलेटेड मतलब पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन, ये सब जो है उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, और हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम इस पर मेहनत भी कर रहे हैं, हम लीडिंग प्रोड्यूसर है। बागवानी वाले जो जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे मैंगो हो गया, मखाना हो गया, लीची हो गया, इवन मशरूम में भी हम बहुत अच्छे कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा सरकार का फोकस है कि एक नया रोड मैप, जो 1, 2, 3 के बाद एक चौथा कृषि रोड मैप लाया है। उसमें सरकार का कहना क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो आधारभूत संरचना है, उसको हम डेवलप कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, उसको आप कोट कर सकते हो, साइंस एंड टेक आप पढ़ाए होंगे उसमें, उसको बहुत सारे लिख सकते हो। ठीक है ना, और उसका एक एग्जांपल भी कोट कीजिएगा कि सरकार ऑलरेडी कर दिया है, सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है कितना, 1600 करोड़ के आसपास। अब 1674.2 करोड़ तो मुश्किल है, वहां पर भूल जाओगे, लेकिन अप्रोक्स तो याद होगा ना कि अप्रोक्स 1600 या 1650 करोड़ हम कर दिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। ये सब सारे हम इंट्रो पढ़ रहे हैं जिसको आप कोट कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, आगे बताओ। आगे चलो। यस सर। चलिए, तो कुछ स्टेप्स है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब जो एग्रीकल्चर और कृषि क्षेत्र में क्या क्या स्टेप लिया गया है उसको हम लिखवाते हैं, पॉइंट वाइज लिखवाएंगे। ऑलरेडी इसके बारे में आपको पता है और वहां पर कोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अभी इंट्रो ही चल रहा है, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा चैप्टर होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप क्या लिया, अगर क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या ह्यूमन रिसोर्स से आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट से आ जाता है, किसी से भी आ जाता है इकोनॉमिक्स में, तो जहां पर आपको लगे कि इसको हम डाल सकते हैं वहां डाल दीजिए। तो एग्रीकल्चर में बिहार गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लिया है, क्या क्या स्टेप लिया है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेप है, इस सबको नोट करते रहिएगा, ये हम नहीं बोल रहे हैं, एग्जाम इकोनॉमिक्स सर्वे बोल रहा है। सबसे पहला स्टेप है फोर्थ
एग्रीकल्चर रोड मैप, जिसके बारे में अभी हम बताए। चौथा कृषि रोड मैप, ठीक है। डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। बोलो भाई। यस सर। यस अगला अगला स्टेप क्या है कि सरकार का, इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब किसमें कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो आगे हम चल के कर लेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसमें आपको एक एग्जांपल हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, कृषि वाला, इरिगेशन वाला। कितना किया है? लगभग 1674 करोड़ के आसपास रुपीस, ठीक है। क्लियर? यस तीसरा पॉइंट क्या है इसमें कि जो स्टेप सरकार ने लिया है वो ऑलरेडी लिखवाए हैं। हर खेत तक सिंचाई का पानी, ठीक है। हिंदी में भी वही बोलते हैं, हिंदी में लिख लीजिएगा, हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा स्टेप क्या है? मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन मतलब क्या होता है? मशीनीकरण। कौन सा करण? मशीनीकरण। अच्छा, या यंत्रीकरण या मशीनीकरण। यांत्रिक। अभी अभी एक वेब सीरीज आया है, वो आश्रम 3 का पार्ट 2, तो उसमें भी मशीनीकरण से एक वसी, पता नहीं कौन सा करण था, शुद्धिकरण था। तो मैकेनाइजेशन मतलब क्या होता है ना कि आप एग्रीकल्चर में मशीन को लाना, ठीक है ना, मशीन को लाना। नए नए मशीन्स आ रहे हैं जिसके बारे में हम आगे में डिस्कस करेंगे। जैसे साइंस टेक हम पढ़े थे, इसमें कुछ एग्जांपल्स हम बता रहे हैं। साइंस टेक पढ़े थे, एक तो अभी एक ने एग्जांपल दिया है ड्रोन का जो इस्तेमाल हो रहा है। सर, इसको नीतीश डिवाइस जो मौसम के हाँ, बारे में बताते हाँ हैं। बहुत बढ़िया, नीतीश डिवाइस है। और किसी के पास है तो आइडिया तो बताते जाइए। नीतीश डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद ड्रोन हो गया। उसके बाद एक आया, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, स्पीक माई ट्रैक्टर, मतलब आपका ट्रैक्टर भी बोलेगा अब, ठीक है। उसके अलावा पहले तो से तो काफी डेवलपमेंट हुआ, अब नए नए ट्रैक्टर का इक्विपमेंट सब आ जा रहा है। पहले होता था कि बैलगाड़ी से जोतते थे, अब पुराने पुराने, अब बच्चे होंगे 90s के तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो मैकेनाइजेशन मतलब नए नए चीजों को लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बिहार गवर्नमेंट ऑलरेडी करना स्टार्ट करती है। तो तबीयत मेरा खराब हो गया, नैनीताल गए थे तो। चौथा देखो, पांचवा देखो। अब पांचवा क्या है कि एग्रीकल्चर में, कृषि में हम सब्सिडी दे रहे हैं बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी इन एग्रीकल्चर। मतलब क्या कर रहे हैं, कृषि में भी हम क्या कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं बिजली का, ठीक है। अब कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये सब हम आगे करेंगे, बस अभी ये स्टेप्स है। अब क्योंकि वहां पर अब एग्जाम में आपको 38 नंबर वाला आ गया, तो स्टेप्स लिखोगे तो उसमें 1-2 लाइन लिखना ही होता है, ज्यादा लिखना नहीं होता है, क्योंकि वो हमें 5-6 प्रिंसिपल्स को फॉलो करने होते हैं। लेकिन हमेशा एग्जाम्पल, हमेशा कोशिश कीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट भी लिख दीजिएगा ना, तो वहां पर एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो इतना चल जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट को आप 4 लाइन में आप एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन कोई एग्जाम्पल्स नहीं दिए, तो फिर उसका फायदा नहीं है। तो एग्जाम्पल्स हर जगह देना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दिया जा रहा है एग्रीकल्चर में। बीज के लिए भी सर। क्या क्या? बीज के लिए, सीड उत्पादन के सीड्स के लिए, हाँ सीड्स के लिए दे रहे हैं, ये सब के लिए दे रहे हैं, वो सब हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब देखो छठा स्टेप्स क्या है कि किसान क्रेडिट कार्ड का नाम कौन सुना है? केसीसी। यस सर। मतलब किसान क्रेडिट कार्ड मतलब हो गया कि किसान को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट देंगे, लोन देंगे, पैसा देंगे, ठीक है ना, लोन देंगे। लगभग कितना दिया है, अब किसान को लोन मिल रहा है खेती करने के लिए। पहले क्या है कि बैंक तो आपको आसानी से लोन देगा नहीं, बहुत सारे वो कोलेटरल वगैरह पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। मतलब एक मिडिल क्लास फार्मर के लिए मतलब बहुत ही मुश्किल है लोन लेना, जो ना के बराबर है, ठीक है। तो उसके लिए सरकार क्या किया है कि केसीसी का इस्तेमाल किया, किसान क्रेडिट कार्ड। उसके तहत किसान को क्या होगा कि लोन मिलेगा कम इंटरेस्ट पर, और उसके लिए लोन डिस्पर्स्ड अभी कितना हुआ है एग्जांपल्स में नोट कीजिएगा, लगभग इतना करोड़, 7,080 करोड़ रुपए हुआ है, ठीक है। अब देखो
7वां देखो, 7वां स्टेप्स बिहार सरकार क्या लिया है, जैविक कॉरिडोर योजना। ठीक है, अभी किसी ने अभी बोला भी था इसके बारे में। जैविक कॉरिडोर। ठीक है, और ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ऐसा नहीं कि अभी है, लेकिन इसका जो जो इकोनॉमिक सर्वे में इसका जो सेकेंड फेज के बारे में हाईलाइट किया है, इसका जो दूसरा जो फेज है ना वो स्टार्ट हो गया है, सेकेंड फेज। अब इसमें क्या होगा कि जैविक खेती, डेट मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। और ये क्या है, सेकेंड फेज। और सेकेंड फेज के लिए सरकार इसमें कितना लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है, वो है आपका 3,192 लाख रुपीस। ठीक है ना, इतना लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है सरकार। ठीक है, अब जैविक कॉरिडोर मतलब क्या है कि एक कॉरिडोर है जो गंगा जो बहती है ना, उसके साथ साथ जो रीजन है ना उसको डेवलप करना है। इसमें कितने जिला है, जल्दी से बताओ। 12 सर जिले। पहले 13 थे सर, 13 लेकिन बाद में 13 सब सभी जिलों के लिए कर दिया है सर सेकंड 13 प्लान में। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 13 यस सर। डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कॉरिडोर योजना का सेकेंड फेज लागू करने की कोशिश किया गया है। और उसमें क्या होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम इम्पोर्टेंस देंगे, उसको बढ़ावा देंगे। और इसके लिए कितना निवेश किया गया है, कितना सरकार पैसा दे रही है, तो 3,192 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या है तो बोलो, नहीं ना। अगर क्वेश्चंस आ गया कहीं से भी कि स्टेप्स टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट, तो भाई लिख दोगे ना, 7 पॉइंट है उसमें से तो 3 4 5 तो लिख ही दोगे। यस सर लिखो। ठीक है, अब हो सकता है कि आगे हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे ना, तो कुछ कुछ रिपीटेड होगा। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी इन एग्रीकल्चर लिखा दी है, अब कितना दिया है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, पहले कितना था अब कितना है, ये सब सब आपको आगे जब लिखवाएंगे सब सेक्टर में तो उसको लिखते जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को समस्या है तो बोलो। नहीं सर। समझ में आ रहा है सबको? यस। ठीक है, अब देखो, अब उसमें एक अलग सब टॉपिक है, लैंड यूज पैटर्न। ठीक है, मतलब जमीन जो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे। तो हमने आपको क्या बताया था सबसे पहले कि बिहार के लगभग कितने परसेंट जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, 75%। मोर देन 75%। ठीक है, मोर देन 75% जब एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड होगा। मतलब कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन पर हम एग्रीकल्चर करते होंगे। श्योर है ना? और हाँ या ना बोलो ना। यस सर। हाँ, तो अगर देखो तो एज पर इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि लगभग बिहार में 54.6% ऑफ लैंड, ऑफ जमीन किसके लिए इस्तेमाल होता है, कैसे क्रॉप, खेती? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, जिसको हम बोलते हैं फसल उत्पादन के लिए। ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल होता है। बिहार का जितना भी जमीन है ना उसका लगभग 54.6%। ठीक है, यस सर। इन 2022-23। ठीक है, ये लैंड यूज पैटर्न है। अगर जैसे सब आप बोल लोगे, जैसे आप देखो अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ इस्तेमाल करोगे। तो जैसे सपोज करो कि आप बता रहे हो कि बिहार एग्रीकल्चर स्टेट है, कृषि क्षेत्र है, कृषि स्टेट है, जहाँ पर सारे लगभग 75% के आसपास लोग जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। उसमें आप ये भी कोट कर दोगे कि लगभग एज पर इकोनॉमिक सर्वे लगभग जितने भी लैंड है, जितने भी बिहार का जो क्षेत्र है उसका सारे 54% के आसपास जो लैंड है ना उस पर फसल का उत्पादन होता है। इसलिए हम बिहार को बोलते हैं एग्रीकल्चर स्टेट। ठीक है, अब नेट सोन एरिया क्या है, ठीक है, कुल बोई गई भूमि। ठीक है, वो कितना है,
थाउजेंड हेक्टेयर। ठीक है, मतलब नेट सोन एरिया कितना है, तो 5112.8 थाउजेंड हेक्टेयर। ठीक है, मतलब इतने एरिया में क्या हुआ है कि बोया गया है, क्रॉप को लगाया गया है। इसको आप एज पर मतलब एक डाटा हम आपको दिए हैं, इसको अब याद भी नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला है क्रॉप इंटेंसिटी। और 75% क्या लिखे हैं? सुधांशु जी, 75% मतलब क्या है कि जो बिहार की जनसंख्या है ना, वो लगभग मोर देन 75% को रोजगार देता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट। हाँ, ठीक है, ओके। क्रॉप इंटेंसिटी, तो क्रॉप जिसको बोलते हैं फसल तीव्रता। ठीक है, फसल अब एक क्या, हाँ बोलिए। फसल गहनता। हाँ हाँ वही। ठीक है, अब क्या होता है किसी को पता है? एक ये फार्मर होता के है कि हिस्से में कितना एक क्रॉप आ सकता है? एक साल में कितने बार फसल अगर लगाया गया उस, उसी बहुत अगर जमीन। बहुत बढ़िया, दो बहुत बार बढ़िया, अगर लगाए गए या 3 बार लगाया गया पूरा हाँ लैंड बहुत पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब है, सही बोले हैं कि एक साल में एक जमीन पर आप कितने टाइम्स फसल, अलग अलग फसल लगाते हो। तो बिहार का क्रॉप इंटेंसिटी है 1.42। 4 5। ठीक है, 1.42। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक्स जो चीजें हैं, जिसको क्या करना है कि हम आपको अभी कराए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को समस्या है तो बोलो। सर एक चीज, ये जो 1.42 है, इसका मतलब जैसे मान लीजिए एक भूखंड है जिसमें साल भर में कोई एक ही डेढ़ फसल कर सकता है इसे। एरिया इन थाउजेंड हेक्टेयर। हाँ हाँ, जैसे सपोज करो कि क्रॉप इंटेंसिटी मतलब यही हम्म। होता है ना कि एक साल में आप एक जमीन पर कितना फसल लगा सकते हो। ठीक है, इसको तो सर निगेटिव में दिखा सकते हैं ना, नेगेटिव में भी दिखा सकते हो, हाँ। चैलेंजेस अगर आएगा तो। एक साल में एक जगह पर आप कितना कितने बार खेती कर सकते हो, कौन कौन फसल लगा सकते हो? सर दो तो मिनिमम होता है हम लोग के यहाँ, जैसे दो तो चावल और हाँ, धान। चावल हो गया, धान हो गया, बीच जी। बीच में जायद क्रॉप, इस सब में आप हाँ। सरसों वगैरह भी इस्तेमाल चावल कर धान नहीं सकते हो। होता है सर, गेहूं तो होता है। हाँ हाँ। सॉरी, हाँ मतलब गेहूं और धान, और सर दाल भी मतलब हो ही जाता है एक फसल में, तो हम्म। दो के करीब। इसको आप एज अ मतलब चैलेंजेस में आप इस्तेमाल कर सकते हो कि हम हम्म। ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। सर कोसी क्षेत्र में एक ही फसल होता है ना? हाँ हाँ, एक ही फसल होता अच्छा। है। हाँ, और ये भी तो देखो ना कि अगर बाढ़ उड़ का समय हाँ। से आ गया, तो उस समय खेती नहीं हो पाता है। और लैंड होल्डिंग पैटर्न जो है ना, मतलब क्या है कि लोगों के पास जो जमीन है ना, वो भी बहुत कम है। जैसे क्या है कि फैमिली आगे हमारा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जो जमीनें हैं वो बहुत कम होते जा रही है। जैसे सपोज करो कि किसी के फैमिली में अगर 5 बीघा जमीन है और उसको 4 बेटे हैं, तो 5 बीघा 4 बेटे में बढ़ जाएगा ना। तो एक बेटा को कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग बीघा होगा। और उस बेटा को अगर 2 बच्चे हो गए, अगर उसको, अगर वो मिडिल क्लास है, अगर अपना एक बढ़ोतरी नहीं किया है अपने को, तो क्या होगा कि 1.2 बीघा भी 2 भागों में बढ़ जाएंगे। तो मतलब लैंड होल्डिंग पैटर्न जो है ना, लोगों के पास जमीन जो देखा जाएगा ना बिहार में, तो बहुत ही छोटे छोटे मार्जिन में है। ठीक है, अपना ही घर का एग्जाम्पल देख लो। तुम्हारे दादा के पास ज्यादा जमीन होगा, तो तुम्हारे पापा होंगे और तुम्हारे बड़े पापा होंगे, कितने भाई होंगे डिपेंड करता है फैमिली पर, तो जमीन उसमें बट गया होगा। अब आपके पापा के पास जो जमीन है, वो आप में बटेगा, आपके और आपके भाई में बटेगा। तो जमीन जो है वो कम हो रहा है कि नहीं? अरे, हो रहा है। यस सर। हाँ, तो प्रतिवर्ष जोत का आकार छोटा हो हाँ रहा है। हाँ, तो छोटा छोटा होते जा रहा है, और उसके ऊपर से बहुत सारे दिक्कत है, सुखाड़ आ गया, बाढ़ आ गया, मानसून पर हम लोग डिपेंड है। तो भाई हम उगा नहीं पाएंगे। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे भी नहीं होते हैं उगाने के लिए। तो इसीलिए क्रॉप इंटेंसिटी क्या है, 1.42 है। इसको एज ए चैलेंजेस आप दिखा सकते हैं। यहाँ तक किसी को समस्या है तो बताओ, नहीं तो क्लास आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल हम एग्रीकल्चर खत्म कर देंगे। यस। सर नेट सोन एरिया कितना है हेक्टेयर लिखा हुआ है? नेट सुनोरिया, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पीटी के लिए याद है, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर से। 5112.8 थाउजेंड हजार हेक्टेयर। ठीक है, हाँ।
तो अब क्या है कि आज के लिए हम इतना ही, ज्यादा समय भी नहीं लेना है आप लोगों का, कि आप लोगों को पढ़ाई भी करना है।